दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करते हैं संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की। यानी कि जब भारत का संविधान जो निर्मित किया गया तो उसकी जो पृष्ठभूमि थी, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, ये धीरे 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 कैसे संविधान का विकास हुआ, और जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में तो फिर कैसे भारत की संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया भारत के लिए। तो दोस्तों इसके विषय में हम जब देखते हैं तो इसकी शुरुआत अंग्रेजी शासन के दौरान होती है, और ये तब होती है जब भारत में कंपनी का शासन 1773 में शुरू होता है। तो दोस्तों कंपनी का शासन शुरू क्यों हुआ और इसके पीछे क्या घटना थी, उस घटना को थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों हुआ क्या कि जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई तो उस समय क्या होता था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो वहाँ की जो महारानी थी एलिजाबेथ, उन्होंने एक चार्टर दिया कंपनी को, क्योंकि कंपनी का जब गठन हुआ तो वो सरकार से परमिशन लेकर ही हुआ। वहाँ के रूल्स रेगुलेशन ऐसे थे, तो वो चार्टर लेके आए भारत व्यापार करने। अब यहाँ व्यापार करते करते इन्होंने अपने व्यापार का विस्तार किया और उसके बाद ये एक अधिकार की तरफ जाने लगे कि इनका भारत में व्यापार का एक अधिकार हो। तो इन्होंने छोटे 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 युद्ध लड़ना शुरू किए, लड़ाइयाँ लड़ना शुरू की राजाओं महाराजाओं से मिल मिल के। तो फिर हम देखते हैं कि एक युद्ध हुआ, ये हुआ 1765 में बक्सर का युद्ध। तो इस बक्सर के युद्ध में जब शाह आलम पराजित हुआ तो इसने एक इलाहाबाद की संधि की, और उस इलाहाबाद की संधि के दौरान इनको बंगाल, उड़ीसा और बिहार की इन्हें वो मिल गई, वहाँ की आपकी राजस्व वसूली का अधिकार इन्हें मिल गया और वहाँ दीवानी न्यायालय का अधिकार इन्हें मिल गया। तो जब ये चीज़ें इन्होंने हासिल कर ली तो इनका अब राजनीतिक या कहें प्रशासनिक ये व्यवस्था अपना खड़ी करने लगे। क्योंकि न्याय अब ये न्याय की इन्हें व्यवस्था करनी थी, तो न्याय की व्यवस्था के लिए इन्होंने जैसे न्यायालय खोलने थे और अपने कंपनी के व्यापार को बढ़ाना था, उसमें भ्रष्टाचार ख़त्म करना था। तो इन्होंने क्या किया कि इनको फिर एक सरकार से, ब्रिटिश गवर्नमेंट से इन्हें कुछ अधिकारों की आवश्यकता पड़ी। और इसके पीछे एक और जो मुख्य और हिडन कारण था वो दोस्तों ये था कि ये जो कंपनी के लोग थे, जो कंपनी कर्मचारी थे, वो बहुत नंबर एक के कमीने काइयाँ टाइप के थे। वो लोग क्या करते थे कि भारत में व्यापार करते थे और वो लोग कंपनी का व्यापार करने के साथ साथ अपना निजी व्यापार भी, निजी ट्रेडिंग भी वो लोग शुरू कर दिए। तो कंपनी को घाटा होने लगा, निजी तौर पर उन लोग को मुनाफा होने लगा, और युद्ध लड़ ही रहे थे ऑलरेडी, तो कंपनी जाने लगी घाटे में। तो जब कंपनी घाटे में जाने लगी तो इन्होंने, जब ये चार्टर की कंपनी शासन जब अधिनियम लाया गया 73 में, तो इन्होंने क्या किया, वहाँ की गवर्नमेंट से मांग की, ब्रिटिश गवर्नमेंट से, कि हमें शासन का अधिकार दिया जाए। और साथ में इन्होंने पैसे की मांग की कि हमें वहाँ भारत में शासन चलाने के लिए पैसा चाहिए। तब वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसके कान खड़े हुए कि अरे यार, इन्होंने तो मतलब व्यापार किया हुआ और ये घाटे में कैसे चले गए। तब पता चला कि उसमें जो 2-3 प्रमुख कारण थे, उनमें से यही था कि इनके कर्मचारी निजी व्यापार करते थे, इसलिए कंपनी घाटे में जाने लगी। दूसरा, ये लोग युद्ध में उलझे हुए थे, तो इनका जो धन आता था वो ऐसे ही चला जाता था। तो दोस्तों फिर इन्होंने क्या किया कि जब वहाँ की सरकार ने फिर इनको दे दिया कि हाँ भैया चलो, अब हम तुम्हें कंपनी के शासन का एक चार्टर देते हैं, एक अधिकार देते हैं। तो इन्होंने कंपनी चार्टर अधिनियम पारित किया 1773 में। तो दोस्तों हम फिर ये देखते हैं कि ये उसके तहत इन्होंने क्या किया कि अब यहाँ से इनका कमीनापन शुरू होता है धीरे धीरे। तो ये जो इनके कुछ कंपनी ने नियम बनाए इनके लिए, और वो कंपनी के नियम क्या थे कि मतलब
जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने इनके जो कार्य थे उनको नियमित किया, एक व्यवस्थित व्यवस्था दी और नियंत्रण किया। तो उसके लिए प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों की इनको अनुमति दे दी। तो उसके बाद जो गवर्नर का, वो गवर्नर होता था बंगाल का, तो उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। और वो पहला गवर्नर जनरल ये वारेन हेस्टिंग था, जो ये आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये एकदम टकलू। तो इन्होंने क्या किया कि वहाँ से शुरुआत की। अब अच्छा, कंपनी चले ये तो वहाँ की सरकार चाहती थी, कंपनी का शासन बना रहे, ये भी वहाँ की गवर्नमेंट चाह रही थी। तो उसने क्या किया कि भैया ऐसे काम चलेगा नहीं, ये भ्रष्टाचार करेंगे। तो उन्होंने कुछ ऐसे नियम इनको दे दिए कि भैया ऐसा करना है कि अब आप लोग की मनमानी नहीं चलेगी। तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल उस समय हुआ, ये वारेन हेस्टिंग, तो उनके साथ में इन्होंने 4 सदस्यीय एक परिषद का भी गठन किया साथ में कि भैया तुम जाओ सहयोग करो। अच्छा, उसको सहयोग का मतलब नहीं था, जैसे मैंने बताया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो उद्देश्य था वो ये था कि भैया गवर्नर जनरल इसको बना दिया गया है, अब इसके अधीन बंगाल की महाराष्ट्र की ये बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, उन दोनों को कर दिया गया था। तो हुआ क्या कि इनको 4 सदस्यीय परिषद का गठन करके दिया गया कि अब आप अकेले कुछ नहीं करोगे, आपको अधिकार दिए जा रहे हैं, तो आपको साथ में 4 सदस्य आपको परिषद बना के दी जाएगी। और वो सब ब्रिटिश गवर्नमेंट वहाँ से सबको जाके नियुक्ति करती थी। तो होता क्या था कि जब वो चारों का जो काम था वो ये होता था कि वो लोग राजस्व के मामले में, नागरिक और सैन्य के मामले में लगातार सूचना ब्रिटिश गवर्नमेंट को देनी होती थी। तो अब उसके अंदर क्योंकि बंगाल और मद्रास के गवर्नर आ गए थे, तो इन्होंने इसी एक्ट के तहत, अब जैसे मैंने कहा कि इनको दीवानी भी मिली हुई थी, तो दीवानी के मुकदमे निपटाने के लिए राजस्व का जो कर वसूली करते थे उसमें जो मुकदमे बनते थे दीवानी के, उनको निपटाने के लिए इन्होंने फिर इसी एक्ट के तहत 1774 में एक उच्च न्यायालय की इन्होंने स्थापना की बंगाल में। तो उससे क्या हुआ, अब उस उच्च न्यायालय में भी देखिए क्या इन्होंने खेल किया कि 3 जजों की नियुक्ति की गई, एक मुख्य जज होता था और 2 सहायक जजों को। उसके कारण ये थे ना कि न्याय लोगों को मिले, जल्दी मिले और सही से मिले। तो एक उन्होंने एक व्यवस्था खड़ी की, और जो इनके चोर कर्मचारी थे, भ्रष्ट बेईमान कर्मचारी थे, उन पर इन्होंने सख्ती से नकेल कसी गवर्नमेंट ने ब्रिटिश की। उसका ये था कि भैया तुम लोग कोई भी निजी व्यापार अब नहीं करोगे। पहले ये लोग निजी व्यापार करते थे, कंपनी घाटे में जाती थी, राजस्व घाटा होता था, तो अब ये नहीं करोगे। और जो भारतीय व्यापारी होंगे उनसे ना तो तुम उपहार ले सकोगे, किसी भी प्रकार का उपहार, और ना ही रिश्वत लोगे। भाई लोगे तो तुम्हारी ऐसी तैसी। तो इनके ऊपर, खुद की कंपनी के ऊपर वहाँ ब्रिटिश की गवर्नमेंट ने ये 73 का जो एक्ट लाई, तो इस पर एक तरीके से कहें अंकुश लगा दिया। उनकी मनमानी पे, उनकी कालगुजारी पे, जो गड़बड़ करते थे, भ्रष्टाचार करते थे, उस पर भी रोक लगा। तो ये कुल मिला के भारत के लोगों के लिए ही एक्ट नहीं था। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य था पहले पहले कंपनी को नियंत्रित करना, कंपनी के शासन प्रशासन को नियंत्रित करना, कंपनी के व्यापार को नियंत्रित करना, उसके राजनीतिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। ये उन सब के लिए ये पहला 1773 का एक्ट ये उनके लिए था। तो अब हमारा इतिहास यहीं से बनता है कि हमारा जो संविधान लिखा गया उसकी शुरुआत यहाँ से धीरे 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 हुई। तो यहाँ से हमको जो मुख्य चीज़ मिलती है वो क्या मिलती है, न्यायालय की स्थापना, है ना। जो हाई कोर्ट की स्थापना हुई वो यहाँ से एक चीज़ आज भी हमारे साथ चल रही है। बाकी तो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ख़त्म कर दिया हमने। अच्छा, गवर्नर व्यवस्था भी हमारे यहाँ चल रही है, लेकिन आजकल तो थोड़ा उसका रूप बदल गया है। राजस्व, नागरिक, जो दीवानी के मामलों का है वो यहीं से चल रहा है। मतलब आज भी जो हमारे यहाँ जैसे तहसीलदार दीवानी के मामले देखता है, तो वो सब जो व्यवस्था बनी तो ये हाई कोर्ट से में तो है ही, लेकिन जो हमने और छोटे लेवल पे ले गए वो दीवानी का कार्यक्रम यहीं से शुरू हुआ था। जो पहली बार दीवानी के मुकदमों को एक लीगल संवैधानिक रूप दिया गया वो दोस्तों यहीं से होता है।
और परिषद था। तो फिर इसके बाद वहाँ की गवर्नमेंट ने इनको काफ़ी अधिकार दे दिए और उसी के तहत ये लोग क्या किए कि तो दोस्तों हुआ क्या, तो दोस्तों हुआ क्या कि फिर इस तरह से इनको एक पहला एक्ट मिला ढुलमुल रवैया का, और यहाँ से इन्होंने शुरुआत की भारत में शासन करने की। और यही आगे चलकर हमारे जो संविधान का निर्माण हुआ उसका ये सब कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा आधार बनते गए। यहाँ से एक विकास की प्रक्रिया शुरू हुई। क्यों? ब्रिटेन में तो अलिखित संविधान था, भारत का संविधान लिखित का है। तो यहाँ जो चार्टर आए उन चार्टर में जो आते गए उनमें फिर धीरे धीरे सुधार होते गए, तो वो एक आधार बनते 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 लास्ट में 1935 तक जब हम पहुँचेंगे तो हम देखेंगे कि 1935 का जो अधिनियम आता है, भारत शासन अधिनियम, वो हमारे संविधान के निर्माण में बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। तो दोस्तों ये हमारा 1773 का पहला अधिनियम था जो कंपनी के नियंत्रण के लिए, उसके शासन प्रशासन के नियंत्रण के लिए लाया गया था। इसका ज़्यादातर इम्पैक्ट कंपनी को नियंत्रित करना था, कंपनी के शासन प्रशासन को नियंत्रित करना था, और राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों में सुरक्षा देनी थी, एक व्यवस्था खड़ी करनी थी। तो ये उन सब के लिए था। कुल मिला के कंपनी का ही इसमें ज़्यादा वो था, जनता का बहुत ज़्यादा नहीं था। जनता के लिए हाँ न्यायालय की व्यवस्था थी, बाकी व्यवस्था इस एक्ट का ज़्यादा उद्देश्य जो था, मुख्य उद्देश्य, वो कंपनी के नियंत्रण पर था। तो दोस्तों ये रहा हमारा 1773 का एक्ट, और जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था इसीलिए इसका नाम दिया गया था रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेट करना, किसको रेगुलेट करना? कंपनी को रेगुलेट करना। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो में हम अगले 1781 के संशोधन अधिनियम के विषय में चर्चा करेंगे। दोस्तों छोटे छोटे वीडियो रहेंगे और इनके विषय में हम लोग डिटेल्स जानेंगे। देखिए बुक्स में तो सारा कुछ दिया हुआ है, टीचर्स भी बहुत अच्छे अच्छे पढ़ाते हैं, लेकिन हम लोग इनको जानने की कोशिश करेंगे बस। जब जानने की कोशिश करेंगे तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी, और जब चीज़ें समझ में आएंगी तो याद भी रहेंगी। और रटना उटना नहीं है इन चीज़ों को, बस एक व्यवस्था को समझना है कि उसी के आधार पे प्रयास है। तो आप लोग देखिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और इसको लगातार इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे, अच्छा होता चला जाएगा। तो अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।